दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी मैं आपको नेग में झुमके नहीं दूंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। ये झुमके बहुत सुंदर हैं। आजकल ऐसे नक्काशीदार झुमके नहीं मिलते। झुमके उतारते हुए ब्यूटीशियन बोली, नहीं इन्हें मत उतारो, मैं यही झुमके पहनूंगी। मैडम, झुमके लहंगे और ज्वेलरी के साथ मैच नहीं कर रहे। कोई बात नहीं, दुल्हन बनी निहारिका ने कहा। जैसे आपकी मर्जी, ब्यूटीशियन बोली। दुल्हन बनी निहारिका परियों की रानी लग रही थी। सुंदर तो वह थी, उस पर बैंगनी रंग का लहंगा, सुंदर कुंदन का सेट उसके रूप में चार साथ लगा रहे थे। धूमधाम से शादी संपन्न हुई। दुल्हन बनी निहारिका ससुराल पहुंची। ससुराल में सास ससुर दादी सास और एक ननद है। दरवाजे पर सास ने नई नवेली दुल्हन का स्वागत किया। दूल्हा दुल्हन अंदर आने को हुए तो ननद सविता ने दरवाजे पर रोक लिया। भाभी, नेक लिए बिना जाने नहीं दूंगी। निहारिका ने मुस्कुराते हुए पर्स से पैसे निकालकर ननद रानी की तरफ बढ़ा दिए। कुछ सोच कर सविता बोली, अभी रहने दो भाभी, बाद में ले लूंगी। सभी रीति रिवाजों से निपटाकर सास ने निहारिका को आराम करने कमरे में भेज दिया। अगले दिन मुंह दिखाई की रस्म थी। निहारिका सजी धजी घूंघट में आई। एक एक कर सभी रिश्तेदारों ने निहारिका की मुंह दिखाई की रस्म की। जितनी बार औरतें निहारिका की तारीफ करती दादी सास उतनी बार अपनी पोता बहू की नजर उतारती। दूर खड़ा गगन भी अपनी पत्नी की खूबसूरती की तारीफें सुन मन ही मन खुश हो रहा था। मुंह दिखाई के बाद निहारिका को कमरे में भेज कर सास पड़ोसियों और रिश्तेदारों को चाय नाश्ता करवाने लगी। नहीं, मैं ये झुमके नहीं दूंगी, आप बाकी कुछ भी ले लीजिए, मुझे तो यही चाहिए। शोर सुनकर सब लोग दौड़कर निहारिका के कमरे की ओर गए। क्या हुआ? सास बोली, माँ देखो ना, मैंने भाभी से नेक में ये झुमके मांगे तो भाभी ने मना कर दिया। बहू नेक के लिए मना नहीं करते। माफ करिए मम्मी जी, ये झुमके मेरी माँ की निशानी है, मैं ये नहीं दूंगी। बाकी सामान से सविता जो चाहे जितना चाहे ले ले, पर ये नहीं, मुझे तो यही चाहिए। रिश्तेदार और पड़ोसी जो सटकारे लेकर सारी बातें सुन रहे थे, उन्होंने आग में घी डालने का काम किया। अभी तो हाथों से मेहंदी भी नहीं छूटी, बहू ने रंग दिखाने शुरू कर दिए। लोगों की बातों ने सविता को मौका दे दिया। मम्मी, मुझे ये झुमके चाहिए बस, और कुछ नहीं। दादी बोली, ये क्या जिद है, तू बच्ची थोड़ी है, ये बहू की माँ के हैं, रहने दे बेटिया। नहीं दादी, मुझे ये ही चाहिए, रहने दे बेटा, तेरे लिए ऐसे ही बनवा दूंगी। नहीं मम्मी, मुझे यही झुमके चाहिए, बेटा जिद नहीं करते। सास बोली। पैर पटकती हुई ननद बाहर चली गई। मम्मी जी, दादी जी, ये झुमके मेरी माँ की आखिरी निशानी है, ये मेरे पास हैं तो मुझे लगता है मेरी माँ मेरे साथ हैं। आप बाकी सामान से कुछ भी दे दीजिए, बस ये झुमके नहीं। बेटा, हम समझ सकते हैं, वो बच्ची हैं, हम समझा देंगे। सास बोली। रात को गगन कमरे में आया। निहारिका ने डरते डरते उसे सारी बात बता दी। निहारिका, तुम इतना
क्यों डर रही हो? माँ ने मुझे सब बता दिया है, तुमने कुछ गलत नहीं किया है। सविता छोटी है और सबकी लाडली, इसलिए जिद्दी हो गई है। मम्मी जी और दादी जी गुस्सा तो नहीं है ना? कहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, हमें पता है तुमने छोटी उम्र में अपनी मम्मी को खो दिया था। हम इन झुमकों से तुम्हारा लगाव समझ सकते हैं। निहारिका ने अपने सरल स्वभाव से सभी का मन जीत लिया, सिवाय सविता के। सविता निहारिका से नाराज रहने लगी। निहारिका की लाख कोशिशों के बाद भी सविता निहारिका से कम बात करती, उसके कामों में कमियां निकालने का कोई मौका नहीं छोड़ती। निहारिका ने कभी भी सविता की बातों का बुरा नहीं माना। वह उसे अपनी छोटी बहन मानती, और छोटी बहन की बातों का कोई बुरा मानता है क्या? गगन और घरवाले सविता को समझाते, पर उनने तो भाभी की गलत छवि अपने मन में बना ली थी। निहारिका ऐसा ससुराल पाकर अपने आप को खुश नसीब समझ रही थी, जहां सभी ने उसकी इच्छा का मान रखा। कभी किसी ने उसे इस बात का ताना नहीं दिया। कुछ समय बाद सविता की शादी हो गई। ससुराल वालों का अपना बिजनेस था, सो सविता के ससुराल में किसी चीज की कमी नहीं थी। घर नौकर चाकर की लाइन लगी थी। एक आवाज में उसकी मनपसंद चीज मिल जाती, पर कहते हैं ना, समय एक सा नहीं रहता। सविता के पति नीरज को बिजनेस में बहुत नुकसान हो गया। अपने बिजनेस को फिर से खड़ा करने के लिए उन्हें पैसों की जरूरत थी। ऐसे में अपनों का साथ ही याद आता है, पर सविता जानती थी पापा रिटायर हो गए। भाई से उम्मीद थी, पर भाभी पर भरोसा नहीं, जो अपने झुमके नहीं दे सकती उससे उम्मीद ही क्या। कोई दूसरा रास्ता न देख बड़ी हिम्मत और उम्मीद से सविता अपने मायके गई। उसने पापा और भाई को अपने हालत बताई। भाई ने सविता को मदद करने का भरोसा दिया। फिर भी सविता के मन में भाभी को लेकर संदेह था कि कहीं भाभी भाई को मना न कर दे। सविता की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह इसी उधेड़ बुन में थी कि भाई मदद न कर पाए तो क्या होगा। सविता ने देखा भाई के कमरे की लाइट जल रही है, साथ ही आवाजें आ रही। न चाहते हुए भी सविता दरवाजे के पास खड़ी हो गई। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, बैंक में 2 लाख होगी, बाकी कहाँ से लाएंगे? गगन बोले, बैंक में मेरे कुछ रुपए हैं, आपने दहेज लेने से मना कर दिया था तो पापा ने मेरे नाम से जमा करा दिया कि जरूरत के समय काम आएंगे। वह तो तुम्हारे हैं, मैं कैसे ले सकता हूँ? हमारे बीच में तुम्हारा हमारा कब आ गया? ये मेरा परिवार है, सविता मेरी ननद है और मुसीबत के समय अपने ही काम आते हैं। सविता की आंखें भर आई। जिस भाभी से उसने कभी सीधे मुंह बात नहीं की, आज बिना सोचे समझे अपने पैसे देने को तैयार हो गई। वह चुप साप अपने कमरे में चली गई। अगले दिन गगन बैंक से पैसे ले आया और सविता के हाथ में रख दिए। गगन, इतने पैसे कहाँ से आए? माँ निहारिका के पास थे। बहू, तुम्हें अपने पैसे देने की जरूरत नहीं है, हम कुछ न कुछ इंतजाम कर लेंगे। ससुर जी बोले, पापा जी ऐसा कहकर आपने मुझे पराया कर दिया। मैं भी इस घर का हिस्सा हूँ। अपने मुश्किल वक्त में हो और मैं कुछ न करूँ तो मुझसे बड़ा स्वार्थी कोई नहीं होगा। मुझे माफ कर दो भाभी, मैंने आपको हमेशा गलत समझा, आपको कभी सम्मान नहीं दिया।
कोई कमी न होते हुए भी आप में कमियां निकाली, फिर भी आपने मेरी मदद की। सविता, मैंने तुम्हारी बातों का कभी बुरा नहीं माना। तुम मेरी अपनी हो और अपनों की मदद से कोई कैसे पीछे हट सकता है। सविता ने निहारिका को गले लगा लिया। उसके बहते आंसुओं के साथ उसके मन का मैल भी बह गया। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।